चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का फॉर्म निकल गया है, यानी आज से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया फॉर्म और लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने का वो है 19 नवंबर। तो आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से चेक कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखेंगे कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करना। देखिए तो सबसे पहले इसको आपको कैसे करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको 4 स्टेज में इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आपको फॉर्म को भरना है, फिर आपको अपलोड करना होगा सिग्नेचर फोटो और लास्ट में अपना फीस आप जमा करेंगे। चलिए एक डेमो के तौर पे हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे भरना है। तो देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन है और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए वहां से ये साइन अप कर लेंगे। तो जो बच्चा कुछ नहीं किया है, अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरे हो, तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ बातें आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फीस बताया गया है जनरल के लिए और डिफेंस के लिए 550 रुपये, 550 रुपये। SC ST का जो फीस होगा वो होगा 400 रुपये। इसमें आपको अपलोड करना होगा फोटोग्राफ। बच्चे अपना फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए। बच्चे अपना सिग्नेचर, अपना नाम हिंदी में या इंग्लिश में सादे कॉपी पे लिख के उसको स्कैन कर लेना, वो आपका सिग्नेचर हो जाएगा। कैंडिडेट का थंबनेल इंप्रेशन चाहिए, यानी थंबनेल अंगूठे का भी आपको इंप्रेशन यानी उसको भी स्कैन करके लगाना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप SC ST हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अगर आपके गार्जियन सर्विस में हैं यानी डिफेंस में है तो आप अपना सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन, इसको हमने पढ़ लिया और यहाँ से देखो क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे दे रहा है कैंडिडेट नेम, यानी जो बच्चा फॉर्म डाल रहा है अपना नाम डालेगा। तो जैसे मान लो मेरे पास एक फॉर्म है वो है आदित्य सिंह का, तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा जाएगा ADITYA, यहाँ पे SINGH, ये हो गया नाम बच्चे का। यहाँ पे उनके माता जी का नाम पड़ेगा, जैसे कि निर्मला देवी, निर्मला देवी। तो जो भी आपके माता का नाम होगा यहाँ पे आप डालेंगे। फादर नेम में पिता का नाम डालेंगे। पिता का नाम में जैसे मनोज सिंह। चलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो पिता का पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड है तो ठीक है, पासपोर्ट है तो ठीक है, स्टूडेंट ID है तो ठीक है, एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि तुम्हारे पिताजी के पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, या स्टूडेंट ID है अगर आपके स्कूल का ID कार्ड है तो यहाँ पे ID कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टूडेंट ID कार्ड का जो आपका नंबर होगा वहां पे डाल देंगे, अगर नहीं है तो रोल नंबर डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे 45 मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ पे देखो डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसे यहाँ पे 1 जनवरी और यहाँ पे ईयर में मैंने सेलेक्ट कर लिया 2010। जेंडर हो गया मेल। चलिए यहाँ पे आप अपने घर का नाम डालेंगे, हाउस नंबर या नेम। अगर हाउस नंबर या नेम नहीं है तो आप अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, जैसे केयर ऑफ करके ऐसे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज सिंह। चलिए यहाँ पे आप अपना लोकेलिटी यानी आप अपना एड्रेस डालेंगे, जैसे हमारे केस में नया बाजार। चलिए स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस राज्य के होंगे अपना स्टेट एड्रेस के तौर पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंट्री इंडिया हो गया भाई। डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जिला होगा। पिन कोड लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस आप अपना डालेंगे। चलिए
यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डालेंगे। चलिए यहाँ पे पासवर्ड देखो, पासवर्ड जो है उसमें आपको एक अल्फाबेटिकल नंबर अपर केस और लोअर केस दोनों में लिखना है, यानी बड़े अक्षर में और छोटे अक्षर में इंग्लिश के अल्फाबेट, और एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे 5वें में बताया गया है, स्पेशल कैरेक्टर में आप ये किसी में से कोई एक डाल सकते हो। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। कम से कम जो आपका पासवर्ड बनेगा वो 8 से 13 अंक के बीच में बनेगा। देखिए, तो जो आपका पासवर्ड होगा वो एक अपर केस का होगा, उसमें एक लोअर केस होगा। अपर केस यानी कैपिटल में आपका एक अल्फाबेट होना चाहिए, जैसे हमने मान लो ए लिख दिया तो ये एक अपर केस हो गया। इसके साथ आपका एक लोअर केस होना चाहिए, जैसे स्मॉल नंबर स्मॉल में लिखेंगे तो ये हो गया लोअर केस में, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे ये। तो ये 4 बातें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए, और वो उसका लेंथ होना चाहिए कम से कम 8 होना चाहिए या अधिक से अधिक 13 होना चाहिए। तो इसके आधार पे आप एक पासवर्ड बनाएंगे और वो किसी से आप बताएंगे नहीं। जब भी लॉगिन करेंगे तो उसी पासवर्ड के आधार पे आप लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक पासवर्ड बना रहा है भाई, देखिए इसमें आपका अपर केस होना चाहिए भाई, लोअर केस होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। चलिए यहाँ पे व्हाट इज योर, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप एक चूज कर लेंगे, यानी जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्हाट इज योर फेवरेट बुक, यानी आपका पसंदीदार किताब कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ गीता। चलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो पिन दिया हुआ है इसको आप फिल कर लेंगे, जैसे 464PF5। चलिए इसको सबमिट करके चेक करते हैं। देखिए ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक मैसेज मिलेगा। 4 स्टेज में फॉर्म को भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे स्टेज में आपको फॉर्म फिल करना है, तीसरे स्टेज में आपको फोटो वगैरह अपलोड करने होंगे, चौथे स्टेज में आपको पेमेंट करना है। देखिए तो इसमें आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपका सारी बातें जो आप भरे फॉर्म में वो सही है। जैसे यहाँ पे माई नेम यहाँ पे चेक कर लेंगे, सही है तो टिक लगा देंगे, पिता का नाम सही है तो टिक लगा देंगे, मदर नेम चेक कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, जेंडर चेक कर लेना, एड्रेस चेक कर लेना, ईमेल आईडी चेक कर लेना। अगर इतनी बातें सही हैं तो ये सारी बातों पे टिक लगा के आई एग्री पे करके फाइनल सबमिट करना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये आपका एप्लीकेशन नंबर मिल गया। इस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे, और जो आपका पासवर्ड होगा उससे आप आगे की प्रोसीजर में लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर हमको अभी कंप्लीट करना है इस फॉर्म को, तो यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि भैया आपका नाम दे दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ माता पिता का नाम दे दिया, नेशनैलिटी आप इंडियन चूज कर लेना, स्टेट ऑफ डोमिसाइल जिस राज्य के निवासी हैं आप वो चूज कर लेंगे। चलिए कैटेगरी में आप यहाँ पे जैसे जनरल है तो मैं जनरल चूज कर लेता हूँ, सब कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल। अब ये देखिए कह रहा है कि योर पेरेंट्स अगर कोस्ट गार्ड हैं या असम राइफल में तो ये उनके लिए है, तो यहाँ पे नो कर देंगे भाई। चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है कि अगर आपका भाई अगर सैनिक स्कूल में है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर कोई आपका भाई अगर सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो नो कर देंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड यू केम टू नो अबाउट सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, यानी आप कहाँ से सैनिक स्कूल के बारे में जाने हैं। तो यहाँ पे जो भी हो आप जैसे सोशल मीडिया लिख देंगे। यहाँ पे देखिए किस क्लास के लिए बैठना चाहते हैं, 9th या 6th, तो 6th के लिए जो बच्चा बैठना चाहता है यहाँ पे 6th अपना क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए स्कूल वेयर एडमिशन इन शॉर्ट, यानी आप कहाँ पे एडमिशन चाहते हैं, तो जिस स्टेट में अगर आपका निवास है जिस स्टेट में, तो आप वही अपने स्टेट में बैठिए, आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश मेरा होम डोमिसाइल है तो मैं जैसे मैनपुरी में मान लीजिए बैठना चाहता हूँ।
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, आप जिस माध्यम में परीक्षा देना चाहते हैं आप चूज कर लेंगे। जैसे हिंदी में देना है तो हिंदी चूज कर लेंगे। अब देखो कह रहा है कि चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप परीक्षा कहाँ पे देना चाहते हैं, तो स्टेट आ गया यूपी। यूपी में कौन कौन से सेंटर है, जैसे बरेली है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मैनपुरी है और वाराणसी है। तो जैसे मैं मान लो कि गोरखपुर चूज कर लेता हूँ या लखनऊ चूज कर लूंगा। 4 आपको सेंटर चूज करने पड़ेंगे, जो पहला होगा वहीं पे अधिकतर चांस होगा आपका सेंटर अलॉट होने का। चलिए यहाँ पे चारों सेंटर को आपको अलॉट कर लेना है जैसे आप चाहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं मैनपुरी कर देता हूँ। अब कह रहा है कि क्या आपने कभी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है, तो नो कर देंगे। जो बच्चे 9th वाले होंगे अगर कभी 6th में दिए होंगे तो यस कर लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आपका गार्जियन सैनिक स्कूल से रिलेट रखते हैं, तो यहाँ पे नो कर देना है भाई। जो यस करेगा वो देख लेंगे। चलिए पिता का आप क्वालिफिकेशन डाल देंगे, जैसे ग्रेजुएट हो गया। ऑक्यूपेशन यानी पेशा हो गया, जैसे मान लो कि जो भी आपके पिता का ऑक्यूपेशन होगा आप यहाँ पे डाल देंगे, जैसे प्राइवेट सर्विस। यहाँ पे एनुअल इनकम तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख से 3 लाख तक। चलिए तो मदर में जो भी उनका क्वालिफिकेशन होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मेरे केस में ग्रेजुएट है तो मैं ग्रेजुएट कर देता हूँ। उनका ऑक्यूपेशन यानी पेशा जो भी वो काम करते हो, तो जैसे हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ कर दीजिएगा, ठीक है। उनका इनकम डालेंगे तो लेस देन यानी 1 लाख से कम। अगर वो पैसा नहीं कमाती हैं तो इसको चूज कर लेंगे। अगर जो भी इनकम होगा आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। चलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे 29L4F8। चलिए इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, फिर से एक बार अपना नाम मिला लेंगे, फादर का नाम मिला लेंगे, मदर का नाम मिला लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, जेंडर चेक कर लेंगे, कैटेगरी चेक कर लेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने दिया है उसको चेक कर लेंगे और एजुकेशन डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट करेंगे। तो जब आपका सेकेंड स्टेज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पे अब लेफ्ट साइड वाले विंडोज में आप अपना एप्लीकेशन नंबर जो मिला होगा वो डालेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो डालेंगे। फिर इंटर पिन करके आप लॉगिन करेंगे और फिर आगे का फॉर्म का स्टेज कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और आप अपना फीस जमा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप तैयारी में जुट जाइए। तैयारी के लिए आपको सैनिक स्कूल गुरु की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, उस पर पूरी जम के तैयारी कराई जा रही है। यूट्यूब पे भी लाइव सेशन चल रहा है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।